परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता है, लोग खुद अपने आप को नियुक्त नहीं करते। कोई व्यक्ति को अच्छा लगा पास्टर बनना है, पास्टर बन गया। कोई व्यक्ति को अच्छा लगा प्रचारक बनना है, प्रचारक बन गया। मैंने आपसे कहा कि चिन्ह और चमत्कार आपसे होंगे, सामर्थ के काम होंगे, आप दुष्ट आत्माओं को भी निकालेंगे, आप अद्भुत अद्भुत काम करेंगे, आप आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च में बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को पास्टर के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते, अपने आप को प्रेरित के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। नियुक्त आप अपने आप को नहीं कर सकते, नियुक्त परमेश्वर की तरफ से होता है और नियुक्त पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। बाइबल में मूसा को जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था वो लोगों ने नहीं, परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कुछ याजकों को भी तू अलग कर और याजकों को तू अभिषेक कर और याजक मेरे पवित्र सेवा के लिए अलग किए जाएं और वे मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर हमें नियुक्त करता है, हम स्वयं नियुक्त नहीं हो सकते। और जो आपको अगुवे परमेश्वर ने दिया है वो अगुवे परमेश्वर की ओर से है और इसीलिए अगुवे की बातों को आपको मानना है। कितने लोग तैयार हैं अगुवे के अधीन रहना? एक बार मरियम और हारून मूसा के खिलाफ में बोलने लगे, उसी समय परमेश्वर क्रोध से भर गया उनके ऊपर और मरियम के ऊपर बड़ा दंड आया। आप लोग को मालूम है क्या परमेश्वर मूसा से ही बात कर सकता है, दूसरे से नहीं, विश्वासी से नहीं। परमेश्वर ने कहा मूसा को मैंने नियुक्त किया है और मूसा सबसे अधिक नम्र व्यक्ति है, मूसा के खिलाफ में बोलने का तुम्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, मूसा को मैंने नियुक्त किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगुवे देता है आपको, परमेश्वर आपको लीडर देता है और इसीलिए आप सीवन तक पहुंचने के लिए, उस देश तक पहुंचने के लिए आप अगुवे के अधीन पर चलना पड़ेगा, आप अगुवे से सीखना पड़ेगा। आमीन। आज तो ऐसा हो गया है, लोग अगुवे को अपने पीछे भगाते हैं। प्रार्थना जरूरत पड़ा अगुवे को घर बुलाएंगे, अगुवे जी घर में आ जाइए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। आपको सीखना है, आप पास्टर को घर बुलाएंगे और पास्टर से बोलेंगे कि आप हमें सिखाओ। मेरे प्रियो, आज पास्टरों को जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, प्रेरितों को जिसे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, भविष्यवक्ताओं को जिसे परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर ने रखा है, उनको हम लोग नचाते रहते हैं, जैसा चाहे हम लोग नचाते हैं, जिधर चाहे हम लोग बुलाते हैं। हम अपने हिसाब से हम लोग मीटिंग रखेंगे और उन्हें बुलाएंगे। मेरे भाई बहनों, आप समझिए, अगुवे आपके अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। आप और मैं अगुवे से सुने, एक आत्मिक अगुआ आपको आत्मिक यात्रा में लेकर जाएगा। एक आत्मिक अगुआ आपको आत्मिक रास्ता दिखाएगा। एक आत्मिक अगुआ आपको आत्मा में चलाएगा। एक आत्मिक अगुआ आपको स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने में आपको मदद करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा शारीरिक व्यक्ति बिल्कुल भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वरन वो जो आत्मिक रूप से चलता है, आत्मा में जन्मा है, वो जरूर स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक अगुआ दिए हैं और आत्मिक अगुए को आपको नहीं छोड़ना है। हालेलुया। उस कनान तक पहुंचने के लिए, उस राज्य तक पहुंचने के लिए आपको और मेरे को परमेश्वर ने एक अगुवे दिया है और वो अगुवे को आप ध्यान से आपको देखना है। सभी अगुवे एक समान नहीं है, सभी अगुवे एक समान नहीं है। उसमें से कुछ लोग तो अपने आप को अगुआ बनाए हैं और कुछ लोगों को परमेश्वर ने अगुआ बनाया है। कुछ लोग अपने आप को अगुए बनाए हैं
वो लोग भी चमत्कार करते हैं और उन्हें कई बार शैतान मिसयूज कर इस्तेमाल करता है। आपको समझना है, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उसे अभिषेक भी किया, परमेश्वर ने आत्मा भी दिया, वो व्यक्ति ही सच्चे, डुप्लीकेट भी है, ओरिजिनल भी है। यीशु ने कहा झूठे भविष्यवक्ता भी हैं और सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं, झूठे प्रेरित भी हैं और सच्चे प्रेरित भी हैं, झूठे उपदेशक भी हैं और सच्चे उपदेशक भी हैं। आप उन्हें पहचानेंगे, आप उन्हें कोट करेंगे, उनके चमत्कार को देखकर नहीं, उनके प्रार्थना के जीवन को देखकर नहीं, उनके फलों को देखकर आप उन्हें पहचानेंगे कि वो किसके तरफ से है। वो क्या शैतान के तरफ से है या परमेश्वर के तरफ से है। कई लोगों ने तो अपने आप को पास्टर बना दिया है, वरन वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो नकली हैं। वो पास्टर जैसा दिखेंगे, अपने आप को उन्होंने पास्टर बना लिया है। लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने स्वयं नियुक्त किया है, वो ओरिजिनल हैं। आपको समझ में तभी आएगा जब आप आत्मिक होंगे। शारीरिक व्यक्ति धोखा खाता है, शारीरिक व्यक्ति वो किसी के पीछे भी चला जाएगा, शारीरिक भाई और बहन वो किसी के ऊपर भी भरोसा करेगा। एक व्यक्ति चमत्कार कर दिया, उस पर भरोसा करेगा, एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर दिया, उस पर भरोसा करेगा। वो समझ नहीं पाएगा, शैतान उन्हें धोखे में घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा। घूमते रहिए, शैतान ढोलक बजाते रहेगा और लोग नाचते रहेंगे। आत्मिक व्यक्ति ही समझ पाएगा कि परमेश्वर की तरफ से है कि शैतान की ओर से है। इसलिए आप और मैं आत्मिक अगुवे का फॉलो करें, आत्मिक अगुवे को आप छोड़े नहीं। आत्मिक व्यक्ति ही आपको उस आत्मिक राज्य में आपको प्रवेश करा पाएगा, उस आत्मिक रास्ता पर चला पाएगा। हालेलुया। उस आत्मा से कनेक्ट कर पाएगा, उस परमेश्वर से कनेक्ट कर पाएगा जो अदृश्य है। आप देख नहीं पाते, आप उसे देख नहीं सकते। उस अदृश्य परमेश्वर को पहचानने में, उस अदृश्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में, उस अदृश्य परमेश्वर को खोजने में, उस अदृश्य परमेश्वर को पकड़ लेने में, हालेलुया, उस सफलता को हासिल करने में वो अगुवे आपको मदद करेगा।